मुंडा ने अवैध जमाबंदी का मामला उठाया, जिसका सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। इसका नियम क्या है? मैं उसका नियम पूछाऊंगा। जब अवैध 15,000 के लगभग जमाबंदी का निष्पादन 15,490 का हुआ अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय आंशिक स्वीकारात्मक है। तो मैं इसलिए पूछा कि अध्यक्ष महोदय 1,68,000 में मात्र 15,000 लोगों का जमाबंदी का निष्पादन हुआ। तो अध्यक्ष महोदय, ये कितने दिनों से जमाबंदी का जो केस है ये चल रहा है, और इतना स्लो क्यों है अध्यक्ष महोदय? और आपको बताएं कि इस वक्त रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव बनी हुई है। रुचि, भाजपा विधायक सदन में जो है अवैध जमाबंदी का मामला भी उठा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब भी दिया है। हम चाहेंगे कि इस पर भी जो वहां भाजपा के विधायक मौजूद हैं उनसे आप सवाल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रश्मि, अवैध जमाबंदी का जो मामला है वो भी सदन के अंदर उठाया गया और कब तक इसका निष्पादन होगा इसके लिए भी सवाल उठाए गए। हालांकि इसमें सत्ता पक्ष का भी समर्थन था और मुख्यमंत्री ने स्वयं उत्तर दिया। मुख्यमंत्री स्वयं उठ करके उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है और जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए कैंप लगा करके और जितने मामले लंबित है उसका निपटारा करने का कोशिश जो है वो किया जाएगा। जिन्होंने कई विधायक हैं, आज प्रमुख तौर पर शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं उन्होंने मामला उठाया था और शिल्पी नेहा तिर्की जो है मंत्री के जवाब से, जो विभागीय मंत्री थे, उन्होंने जवाब देने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो जवाब से असंतुष्ट दिखे। वहीं भाजपा के विधायक जो जमाबंदी का जो मामला है वो उठाया गया। एक सेकेंड जी सर, जमाबंदी का मामला उठाया गया था, क्या कहेंगे? जो मंत्री के जवाब से कितने, मुख्यमंत्री स्वयं जवाब दिए थे, कितने संतुष्ट दिखे? नहीं, देखिए क्या है ना कि सर अगर चीजें ठीक चलें तो हम सवाल क्यों करें। और मैं धन्यवाद देता हूं श्रीमान नीलकंठ सिंह मुंडा जी को, जिन्होंने इस विषय को उठाया और एक रास्ता बताया। सरकार ने माननीय मंत्री जी के विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है, लेकिन सिर्फ गंभीरता से लिया, सदन में बयान दिया। कितना सरकार चलेगी, कई कदम चलेगी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा, मुख्यमंत्री के जवाब से कितने संतुष्ट हुए थे? मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया, बोला जल्द ही कैंप लगा के निपटारा किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं, लेकिन वो जमीन पर उतरता कहीं दिखता नहीं है। अगर वो जमीन पर उतर जाए तो राज्य की जनता का भला हो। बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये जो है बजट को लेकर के चूंकि आज चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कई जो प्रश्न हैं वो सदन के पटल पर बजट के साथ साथ आए और जो प्रश्न हैं वो प्रमुख तौर पर भाजपा के विधायकों ने रखे। वहीं राजेश कच्छप की बात करें तो कोर्ट फी संशोधन 2022 को लेकर के सदन के पटल पर उन्होंने रखा। कहा कि आदिवासी जनजाति के लिए संभव नहीं है कि वो न्याय के लिए कोर्ट तक पहुंचे, चूंकि ये हर हाल में कोर्ट फी संशोधन जो है, अगर सरकार इस पर विचार कर रही है तो जल्द ही उसे पुराने जो नियमानुसार है वो लागू करना चाहिए। तो वहीं अगर शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें तो वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सदन के पटल पर रखी और विभागीय मंत्री जो है वो बन्ना गुप्ता का जवाब मिला, लेकिन जवाब से वो पूरी तरह असंतुष्ट दिखे। उनका कहना रहा कि ये कब तक होगा, एक टाइम जो होना चाहिए, टाइम फ्रेम वो दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे में जो लगातार है वो सवाल उठते रहे, लेकिन उस बीच में ही रामेश्वर, झारखंड राज्य के जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन के पटल पर बजट को रखा और बजट जैसे ही शुरू हुआ, बजटीय भाषण, वैसे ही भाजपा के जो विधायक थे वो सदन से वॉकआउट किए। तो ऐसे में बजट जो है वो पूरा उन्हें सुनना चाहिए था। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बजट में सभी चीजों को समाहित किया गया है। अब जो है कल की अगर सदन की बात करें तो सदन में वाद विवाद जो है बजट पर ही होगा कि बजट में क्या क्या चीजें जो है और समाहित रहनी चाहिए थी, कैसे इस बजट को सुचारू रूप से लाया जाए। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि कल के दिन भी सदन में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो